आपको थ्री इडियट फिल्म का वो डायलॉग जरूर याद होगा कि दोस्त जब फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन जब टॉप करता है तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। यह मामला कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को देखकर तो एकदम सटीक ही बैठता है। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए थे तो एक नारा बुलंद किया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन 7 साल बाद अब इन दो पार्टियों में सवाल उठने लगे हैं कि आपस में ही ये साथ पसंद है भी या नहीं। लोकसभा चुनाव में यूपी में अपना परचम फहरा देने वाले इस गठबंधन के दोनों दलों के दिलों के दरमियान अब दूरियां पनपती नजर आने लगी हैं। दूसरे प्रदेशों में समाजवादी पार्टी के संग सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेसी बेरुखी, उपचुनाव में सपा का अड़ियल रवैया और कांग्रेस का चुनाव से हट जाना, ये तमाम घटनाक्रम ऐसे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर असर डाला है। अब मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाने की कांग्रेसी कवायद से रिश्तों में तल्खी की अटकलें तेज होने लगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन्द्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उन पहलुओं को लेकर जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में ये कयास लगने लगे हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच रिश्ते सहज नहीं रह गए हैं, सब कुछ ठीक नहीं है इन दोनों के बीच। बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल से। दरअसल संभल जिले में बीते दिनों हुई हिंसा के दौरान 5 युवकों की मौत हो गई। उसके बाद से वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, सियासत भी खूब गहराई हुई है। यहां के हिंसा प्रभावित जो परिवार हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी, उनका काफिला निकला, लेकिन इन्हें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। ये कांग्रेसी दिग्गज संभल पहुंचने में तो असफल रहे, लेकिन मुस्लिम समुदाय को संदेश देने में पूरी तरह से सफल हो गए। हालांकि इस कवायद के बाद से सपाई खेमा खासा असहज नजर आने लगा। पार्टी में पसरी बेचैनी इस कदर झलकी कि सपा महासचिव रामगोपाल यादव का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने तल्ख लहजे के साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद में संभल का मुद्दा नहीं उठा रही, लेकिन राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल पहले ही वहां जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसे जाने नहीं दिया। कांग्रेस के लिए अब क्या कहा जाए, यह रामगोपाल यादव ने बयान में कहा कि कांग्रेस के लिए अब क्या कहा जाए। कांग्रेस संभल पर सिर्फ औपचारिकता कर रही है, उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें संभल जाने नहीं देगी। गौरतलब है कि सपा महासचिव रामगोपाल यादव का यह बयान बेवजह नहीं, यूं ही नहीं है। इसके पीछे वजह है वोटों की गणित और आधार वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा। दरअसल कभी उत्तर प्रदेश में दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, इन समीकरणों के बूते सत्ता पर काबिज रहती आई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन 90 के दशक में जब शुरुआत हुई राम मंदिर आंदोलन की और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद का जो माहौल बना, जो घटनाक्रम बना, उससे उपजी परिस्थितियों में कांग्रेस का ये आधार वोट बैंक दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम वाला ये खिसकने लगा, दरकने लगा। और उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। दलित और ब्राह्मण वोटर भी बीएसपी और बीजेपी के साथ जुड़ते चले गए। सपा, बीएसपी और बीजेपी तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ताकतवर होते चले गए, लेकिन कांग्रेस का पराभव होने लगा। और नतीजा यह रहा कि ऐसा भी वक्त आया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी में तब्दील हो गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो कांग्रेस महज एक सीट, रायबरेली की सीट ही जीत सकी थी। राहुल गांधी तक अमेठी से चुनाव हार गए और यह सिलसिला हार का, पराभव का सिलसिला थमा नहीं। साल 2022 के विधानसभा जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का उसको केवल 2 सीटें ही हासिल हो सकी उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर हालात बदलने लगे हैं।
बीते जो वर्ष थे उनमें सोनभद्र के उंभा में जो नरसंहार एक हुआ था 2019 में, उसको लेकर, उसके बाद हाथरस का केस था, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, किसानों पर थार गाड़ी चला दी गई थी, उन सारे मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस ने सक्रियता दिखाई, उससे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होने लगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन जब शुरू किया तो उससे भी लेकर मुस्लिम समुदाय का रुख नरम हुआ कांग्रेस को लेकर। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी के आक्रामक तेवर दिखाई दिए तो युवा मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ और कांग्रेस के प्रति मुस्लिम वोटरों का जो ये रुझान बढ़ता दिखाई दिया, इस ट्रेंड के चलते ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के संग इस लोकसभा चुनाव से पहले समझौता किया और इस गठबंधन ने आम चुनाव में परचम फहरा दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 2.33% वोट शेयर और 2 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस ने 2 साल के बाद ही 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 9.39% का वोट शेयर पाया और 6 सीटें हासिल कर ली। 5 सीटें तो ऐसी रही थी जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही कम मार्जिन से पिछड़ गई थी। तो एक बड़ा प्रदर्शन कहा जा सकता है कांग्रेस के नाम दर्ज हुआ। जिस सूबे में कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी वहां यह उपलब्धि सामान्य नहीं थी और ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने जब आई। और अमेठी में जब एक बड़ी जीत मिली, एक बड़े मार्जिन से राहुल गांधी चुनाव जीते और ये सब कुछ जो हुआ उससे राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी खेमा खासा उत्साहित हो गया और अब 2027 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना फोकस जमा लिया है। कांग्रेसी रणनीतिकार अब अपने पुराने छिटके हुए वोट बैंक को फिर से साथ जोड़ने की कोशिशों में जुट भी गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इन गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य है दलितों और मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ना, उन्हें साधना। लेकिन बिखरे हुए इन वोटरों को फिर से लामबंद करने की जो कांग्रेसी मशक्कत हो रही है, इसका एक सिरा जुड़ जा रहा है समाजवादी पार्टी से। कैसे? दरअसल मुलायम सिंह यादव के दौर से ही मुस्लिम वोटरों के एक बड़े हिस्से पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रभाव कायम कर लिया था और बड़ी गहरी पैठ बना ली थी। सपाई खेमा अब कतई नहीं चाहेगा कि उसके इस वोट बेस में किसी भी तरीके का कोई भी सेंध लगा सके, यहां तक कि उसकी सहयोगी, उसके साथी दल कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो उससे भी मुतमईन नहीं होगी कांग्रेस। संभल में जो मुस्लिम समुदाय को एक संकेत देने की, संदेश देने की कांग्रेसी कोशिश हुई, उससे भी सपा में बेचैनी बढ़ी है। और एक और मुद्दा है जिसे लेकर दोनों ही दल अलग अलग नाव पर सवार होते हुए दिखाई दिए और वो है मामला अडानी का। उस मुद्दे को लेकर भी इन दोनों में एक तरीके से तल्खी ही दिखाई दी है। देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी तो लगातार आक्रामक रुख अपनाए ही हुए हैं। वो लगातार अडानी पर निजी हमले भी करते आए हैं। लेकिन अडानी के मुद्दे पर पहले तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली टीएमसी और अब समाजवादी पार्टी ने भी अलग राह अपना ली है, अलग राह चुन ली है। अमेरिका द्वारा अडानी समूह पर जो निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और ये तमाम मुद्दे जब गरमाए, उसको लेकर कांग्रेस ने संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन तब टीएमसी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ही दलों ने इस प्रदर्शन से पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया था, पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। इस मुद्दे को लेकर जब सवाल भी पूछा गया था सपा के महासचिव रामगोपाल यादव से कि आखिर क्यों आपने दूरी बना ली है अडानी वाले मुद्दे पर, विरोध को लेकर कांग्रेस से क्यों अलग हो गए हैं, तो रामगोपाल यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी के लिए इस वक्त संभल की जो हिंसा है वही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा नहीं। और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर तंज कसा था कि 99 के चक्र में उलझी कांग्रेस इसे ही अपने पक्ष में जनादेश मान बैठी है। उसकी जो रणनीति है इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों पर भारी पड़ रही है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस की अगुवाई में होने वाले प्रदर्शन और इंडिया ब्लॉक की बैठकों में सपा और तृणमूल कांग्रेस की दूरी बताती है कि यह गठबंधन बस अब कागज पर ही है। जिस अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद की कार्रवाई ठप की, उस पर भी इंडिया ब्लॉक में सहमत नहीं है, यह अनुप्रिया पटेल ने पोस्ट में लिखा था, जिससे इन दोनों दलों में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरी का एहसास हुआ। दूसरे मुद्दों का भी जिक्र कर लेते हैं। पिछले साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब गठबंधन करने से परहेज किया
या कह दीजिए इनकार किया तो समाजवादी पार्टी ने 22 प्रत्याशी उतार दिए थे। सपा का तो खाता नहीं खुला, लेकिन कई सीटों पर कहा जाता है कि कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ। इसके बाद हरियाणा में, फिर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने सपा को कोई भी सीटें उनके साथ शेयर करने से पूरी तरीके से ना इत्तेफाकी जताई, बेरुखी दिखाई। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी ने 1 दर्जन सीटें पहले मांगी थी और फिर ये संकेत भी दिए थे और कहा था कि इससे भी कम पर समझौता हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने कोई भी ऐसा रुख नहीं दिखाया, उसका दिल नहीं पसीजा कि वो सपा के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, उसे कोई सीट उसके साथ शेयर नहीं किया। इस बीच उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसमें अखिलेश यादव ने एक दांव चला और कांग्रेस की जो पसंदीदा सीटें थी गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, इन्हें देने में पूरी तरीके से आनाकानी की। इसके बाद कांग्रेस ने भी चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया था। यहां तक कि सहयोगी सपा के जो प्रत्याशी थे, कहा तो खूब गया बयानों में, लेकिन चुनाव के प्रचार में कोई भी कांग्रेसी नजर नहीं आया। कांग्रेसी नेता पूरी तरीके से कन्नी काट गए। इसी के बाद से सपा और कांग्रेस के रिश्तों में सब ठीक ना होने को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। यूं तो सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेसी आलाकमान राहुल गांधी के बीच यह कहा जाता है कि उनके बीच केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है। लिहाजा कई मुद्दों पर जहां पर नीचे जब सहमत नहीं बनती है तो जब इन दोनों में बात होती है तो सहमति कायम हो जाती है। लेकिन रिश्तों की ये जो समझ है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ जब नीचे के पायदानों पर आती है तो कारगर नहीं नजर आती है, एक तरीके से बेअसर हो जाती है। सियासी विश्लेषक भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोटों का आधार है, सियासी समीकरण है, वो एक है। ऐसे में किसी एक का बढ़ना दूसरे के लिए घाटे का सबब हो जाता है। जब तक कांग्रेस कमजोर रही तब तक सपा के लिए कोई दिक्कत नहीं थी उसे अपने साथ जोड़ने में और उसके सक्रिय होने में। लेकिन कांग्रेस का अब एक्टिव मोड में पूरी तरीके से आना और मुस्लिम वोटरों को साधने की मशक्कत करना, उन्हें संदेश देने की कोशिश करना, यह सपा के लिए अखड़ने वाला मुद्दा बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित राहुल गांधी ने अब उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है। दलितों और मुस्लिम मुद्दों को लेकर वह पूरी तरीके से आक्रामक तेवरों में है, मुखर बने हुए हैं। वोट बैंक के लिहाज से यह स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और सपाई खेमे में एक धड़ा ऐसा है जो कांग्रेस को ज्यादा स्पेस ना देना चाहता है, इसके हक में नहीं है। सियासी समीकरणों के चलते ही सपा और कांग्रेस के दरमियान दूरियों को लेकर कयासों के दौर तेज होने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आगे भी जो कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।